And welcome back to our English speaking course Day 10. गुड इवनिंग दोस्तों। इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 10 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने लगातार 9 दिनों तक सीखने का सफर जारी रखा और आज आप डे 10 तक पहुँच चुके हैं। दोस्तों, अंग्रेजी बोलना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जो रोजाना अभ्यास करने से विकसित होती है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा-थोड़ा सीखता है, वही कुछ महीनों बाद आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलता है। अगर आप सभी अगर आपसे अभी भी गलतियाँ होती हैं, तो घबराइए मत। गलतियाँ इस बात का प्रमाण है कि आप सीख रहे हैं। दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति बिना गलती किए आगे नहीं बढ़ा है। तो आप भी गलतियों से घबराएं नहीं। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ गलतियाँ करें और फिर उससे सीख लें। आज की क्लास में हम कुछ नए शब्द, नए वाक्य और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की ओर भी को और भी बेहतर बनाएंगे। इसलिए पूरे ध्यान के साथ इस क्लास को अंत तक जरूर देखें और भी जो भी सीखें उसे अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो तैयार हैं आप? लेट्स स्टार्ट आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 10 and move one step close to fluent English. डियर स्टूडेंट्स, आप बिना रुके बिना झिझके साफ और सही अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो रैपिडेक्स कोर्स का भी यही लक्ष्य है। इसके लिए हम कुछ सुझाव नीचे दे रहे हैं। उन्हें मानकर आप जल्दी और अधिक आसानी से अंग्रेजी भाषा सीख सकती हैं तथा बातचीत में कुशलता और आत्मविश्वास पा सकते हैं। पहला क्या है कि बातचीत के लिए एक साथी बनाइए। आप एक दोस्त बनाइए। ध्यान से रैपिडेक्स में दिए वाक्यों को पढ़िए, इस्तेमाल करने के निर्देशों का भी ध्यान में रखिए। अब साथी के साथ इन वाक्यों को बोलने का अभ्यास कीजिए। बातचीत प्रश्न उत्तर के रूप में की जा सकती है। गलतियां होंगी, पर निराश ना हो। एक दूसरे की गलती बताकर उसे सुधारने की कोशिश करें। धीरे धीरे गलतियां कम होती जाएंगी और बातचीत की भाषा सुधरती जाएगी। शीशे के सामने बैठकर वाक्यों को बोलिए। ये सबसे इजी है कि आप आईने के सामने बैठ जाइए और खुद से बातें करिए। सही भाव तथा उच्चारण के साथ बार बार बोलिए। मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट आइडिया है। आप खुद से बातें करेंगे, आप अपने चेहरे का एक्सप्रेशन भी देखेंगे और आप बिना शर्माए, बिना किसी झिझक के आप बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभ्यास के साथ आपकी भाषा, आपका उच्चारण सुधरेगा और आपका विश्वास बढ़ेगा। तो 10वें दिन के इस भाग में कुछ टेस्ट व कुछ एक्सरसाइज दी गई है। उन्हें करने से आपका भाषा का ज्ञान बढ़ेगा और आप खुद ही जांच और परख सकेंगे कि आप कितना सीखे हैं और कहाँ सुधार की जरूरत है। यहाँ पे है तालिका 1। आप यहाँ पे बताइए। यहाँ पे है कि तालिका 1 और 2 से 24-24 वाक्य बोलिए। फिर बोलकर किसी दूसरे को उनके अर्थ बताइए। तालिका 1 और 2, जैसे कि यहाँ पे आप दिया गया है, ही इज रेडी, शी इज रेडी, आई एम हैंग्री, आई एम थर्स्टी। यहाँ पे दे आर टायर्ड, यू आर टायर्ड, वी आर टायर्ड। इसी तरह आप ये ऊपर की दोनों तालिकाओं के 48 वाक्य सकारात्मक हैं। इनकी नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक, इज, एम, आर, वज, वेयर क्रियाओं के बाद नॉट जोड़ेंगे। उदाहरण के रूप में सी इज नॉट रेडी। इसी प्रकार आप दोनों तालिकाओं से नकारात्मक वाक्य बनाएं। ये पॉजिटिव है। तो ही इज रेडी, यहाँ पे क्या है? ही इज रेडी। किसी भी वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब
उसके तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल आ जाता है, अगर वो निगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इंट्रो क्वेश्चन मार्क में नेगेटिव आ रहा है इंट्रोगेटिव में, तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि द बॉय और हिज फ्रेंड डिड नॉट कैन मे मस्ट नॉट आउट टू शुड विल कैन नॉट यूज दिस ट्रेन डे एज आई से गो फॉर हंटिंग यूर इंटर द केव। आप ये सब देखिए, ऊपर दी हुई तालिका 3 में 64 वाक्य दिए गए हैं, अपने मित्र की तालिका में से पढ़कर सुनाइए। कितने वाक्य दिए गए हैं? 64। आप इसको, ये आपकी क्या है, टेस्ट है, ये आप खुद से करने का प्रयत्न करें और देखिए कि आपने कितना सीखा। ये टेबल 4 है, बी। गो, हैव यू रीटेन, डिड यू वेक अप, ये इतने सारे वर्ड हैं तालिका 4 में, एक और दो कॉलम में तोड़कर 10 वाक्य दिए गए हैं। ये वाक्य आपके पिछले पाठों में से लिए गए हैं। इस प्रकार जोड़ें कि ये सभी सार्थक वाक्य बन जाए, फिर उनका अनुवाद कीजिए। चलो, ये भी आप करिएगा। प्रैक्टिस यहाँ पे है, अभ्यास प्रैक्टिस पहला दिन। इन वाक्यों में कुछ गलतियां सुधारिए और वाक्यों का अभ्यास कीजिए। अब यहाँ पे है, गुड नाइट अंकल, हाउ आर यू। ये शाम 6 बजे है। कितने बजे है? शाम 6 बजे। शाम के 6 बजे ये क्या बोल रहा है कि गुड नाइट अंकल, हाउ आर यू। तो क्या शाम 6 बजे आप गुड नाइट बोलते हैं या गुड इवनिंग? आप इसको सुधारिएगा। इज ही योर कजिन ब्रदर। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या ये तुम्हारा कजिन ब्रदर है, वह। तो इसमें भी कुछ गलतियां हैं, आप उसको सुधारिए। सी इज नॉट माई कजिन सिस्टर। गुड आफ्टरनून माई सन, प्रातः 9 बजे। सुबह के 9 बजे क्या बोल रहा है? गुड आफ्टरनून। अब सुबह के 9 बजे आप क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है? गुड आफ्टरनून, जो कि ये गलती है। शी इज नॉट माई कजिन सिस्टर। गुड मॉर्निंग मदर, 2 बजे दोपहर में। क्या 2 बजे दोपहर में गुड मॉर्निंग बोलते हैं? नहीं। तो आप इन सबकी शुद्ध सही करिएगा। अब आगे है कि इन वाक्यों के अंग्रेजी और हिंदी के रूप पर ध्यान दीजिए और समझिए कि दोनों भाषाओं के वाक्यों की वचन यानी नंबर में क्या अंतर है। पिताजी आए हैं, फादर हैज कम। और शर्मा जी अभी अभी आए हैं, मिस्टर शर्मा हैज जस्ट लेफ्ट। ये सही है? जस्ट लेफ्ट होगा कि जस्ट कम होगा, क्या होगा आप बताइए। उन्होंने आपको फिर बुलाया, ही हैज कॉल्ड यू अगेन। देखा अंतर, हिंदी वाक्य पिताजी आए हैं, अंग्रेजी में फादर हैज कम, पिता आया है, अनुवाद हुआ है। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे वाक्य में जी गए हैं, उन्होंने आपको, ये सब एक व्यक्ति एक वचन पिता और तुम से संबंधित बहुवचन से नहीं। इसलिए जब भी आप हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य बनाने लगे, सबसे पहले मन में आदर सूचक वाक्य को सुधार सीधा कर ले। श्री शर्मा अभी आ गया है, उसने तुम्हें बुलाया है। फिर ऊपर लिखे वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने में कठिनाई नहीं होगी। देखिए, पहला दिन टेल बॉक्स, और फिर ये दूसरा दिन है, आप इसको भी देख सकते हैं। आप ये भी, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा आप। आज मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, ये सब आप खुद से करेंगे। आज आप ये सारे काम आज आपके लिए हैं। ये आपका होमवर्क भी है। चलिए, ये आपका होमवर्क है। ये तीसरे दिन आपने जो पढ़ा था, ये उसका है। गुड गॉड, गॉड गॉड्स, गुड गुड्स। आप यहाँ पे ये सब देख लीजिए, ये चौथे दिन का है। आपने चौथे दिन में क्या पढ़ा था, इसका भी आप, अगर आपने पढ़ा है, नोट्स बनाया है और उसकी प्रैक्टिस की है, तो ये सब आपको इजी लगेगा। आप ये सब अपने एक
नोटबुक में ये सब होमवर्क के थ्रू होमवर्क के टाइप जरूर करिएगा। कोशिश जरूर करिए, भले ही गलत हो। आप खुद से करने की कोशिश करिए। गलतियां तो होती ही रहती हैं, गलतियां तो सबसे होती है। तो अपनी गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आप जितना गलतियां करेंगे उतना नया सीखेंगे। इसलिए गलतियां करते रहिए। आप इसको भी देख लीजिए, छठे से नौवां दिन, छठवें से नौवें दिन आपने क्या सीखा था। डू डज डिड, इज, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, would, should, can, could, may, might, must, out, need, are, they are used। ये सब आप देख सकते हैं। ये सब आपका होमवर्क है, आप ये सब करिए। इस तरह आप अंग्रेजी के वाक्य अपने आप बनाएं। आप मित्रों और परिचितों के साथ इन्हें बोलने का अभ्यास भी करें। डू यू नो, डू यू नो विथ हिम, डू यू नो हिज एड्रेस, ये सब देखिए अंग्रेजी के कितने सारे वाक्य हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं। अब आगे है कि नीचे हरामा, ये आपका एक अभियान खत्म हुआ, 10 दिन कंप्लीट हुए। तो ये आपके लिए काफी अच्छी बात है। और अगर आपने इन 10 दिनों में कुछ नहीं सीखा, तो ये आपके लिए काफी शर्म की बात है। और अगर आपने कुछ भी सीखा है, तो आप उस पे गर्व करिए। और डेली प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे, और आप ज्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे। ये है डे 11, 11वां दिन, ये हम कल देखेंगे और हम इसको पढ़ेंगे। ये आज की क्लास जो है ये आपके होमवर्क, बस होमवर्क है। इसमें मैं आपको कुछ बताऊंगी नहीं। बस ये आप आपके लिए है कि ये क्लास आप करिए। आप ये मान लीजिए कि ये आपकी क्लास है, आप टीचर्स हैं, आप पढ़िए और हमें भी पढ़ाइए। आज के दिन आप ही टीचर्स बन जाइए और ये अभ्यास करते रहिए। तो दोस्तों, आज की डे 10 की क्लास यही समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा, क्योंकि ये आपके सीखने की ही क्लास थी, ये आपका होमवर्क था। और आप खुद से इसे करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। और क्योंकि ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में एक महत्वपूर्ण कदम है। याद रखिए, अंग्रेजी सीखना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि लगातार अभ्यास और धैर्य का परिणाम है। अगर आज की क्लास में सीखी गई बातों को आप रोजाना 10 से 15 मिनट भी प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी दोनों बढ़ने लगेंगे। इसलिए केवल वीडियो देखने तक सीमित मत रखें, बल्कि सीखी हुई इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ में बोलने की आदत बनाइए। और आप इस क्लास को, पूरी क्लास को आप होमवर्क की तरह इसको होमवर्क जरूर करिएगा। और पूरा क्या आपने पढ़ा, क्या आपने सीखा, इसको करने की कोशिश जरूर करिएगा। हाँ, हो सकता है आपसे कुछ गलतियां हो जाए, तो याद रखना, गलतियां करना असफलता नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए आप गलतियां करते हुए इसको करिएगा। अब आज हम जो पूरा कर चुके हैं, इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब रुकना नहीं है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल।
Small daily improvements lead to big results. Confidence comes from practice, not from performance, not from perfection. Sorry. Your future English speaking self is created by what you practice today. तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपने की ओर बढ़ते रहिए. थैंक यू एवरीवन. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद a new lesson, new energy and new confidence. Keep learning, keep practicing, keep growing. Thank you. धन्यवाद.